Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start letters. In the syllabus of BA, letters. Letter to editor. Editor को आपने letter लिखना है. Acute notes हैं आपके पास by me lecturer M.K. Bhutta and page number 4. हाथ से लिखा हुआ है page number 4. First of all there is a pattern and that is multi letter. ये पैटर्न है लेटर का. इस पैटर्न पर आपने लेटर लिखना है. लेटर लिखना है आपने एडिटर को. एडिटर कौन होता है? न्यूज़पेपर का सरबराह जो होता है, जो तमाम न्यूज़ को कंट्रोल करता है, उसका नाम एडिटर होता है. वो तमाम न्यूज़ को कल्टीवेट करता है. किस कॉलम को लगाना है, किस लेटर को जगह देनी है, एडिटर की डॉक में नहीं देनी, वो डिसाइड करेगा. हमने एडिटर को अपना मसला पेश करना है. सुबह सवेरे जब एडिटर आता है तो उसकी टेबल पर 20 से 25 पार्सल्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, ख़त होते हैं. उसमें से कुछ तो कॉलमिस्ट के होते हैं, कुछ रेगुलर उनके कॉलमिस्ट होते हैं, कुछ न्यू कॉलमिस्ट होते हैं और कुछ खतूत आम लोगों के होते हैं. आपने लिख दिया कि जी आपके इलाके में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, आपके यहाँ लोड शेडिंग का कोई स्केड्यूल नहीं है, आपके गली के अंदर बहुत ज़्यादा आवारा किस्म के नौजवान फिरते हैं जो कि तंग करते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं, लाउड म्यूज़िक बहुत चलती है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपके यहाँ कोई ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, व्हाटसएवर जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप उस चीज़ को अपने लेटर में हाईलाइट कर कर इस लेटर को आपने एडिटर के नाम पोस्ट कर देना है. सुबह सवेरे एडिटर के पास वो लेटर पहुंच जाएगा. लेटर में अगर आपका बताया हुआ मसला वर्दी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, वाकई हॉट इशू होगा, तो वो उस अपने न्यूज़पेपर में वो आपके लेटर को कल्टीवेट करके, श्रिंक करके, साफ़ सुथरा करके उसका एक छोटा सा पीस बनाकर, एक पैराग्राफ बनाकर वो लगा देगा अपने न्यूज़पेपर में. आपने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा साइड पर एक बड़ा सारा कॉलम होता है, उसके ऊपर लिखा होता है एडिटर की डॉक. उसके अंदर हम तमाम लोगों के खतूत होते हैं जिनको कोई मसला दरपेश होता है. अच्छा, एडिटर को लेटर लिखने से होता क्या है? आपने मसला एडिटर को बता दिया तो फिर क्या हुआ? वो न्यूज़पेपर में आ गया तो फिर क्या हुआ? आगे का मसला ये है, जब न्यूज़पेपर के अंदर आपके मसले को जगह मिल जाती है तो ये न्यूज़पेपर पूरे पाकिस्तान में जाता है या कम से कम पंजाब की हद तक जाता है, आपके बड़े शहरों में मौजूद होता है. और फिर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो वासा है, चाहे वो वापडा है, चाहे वो एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, कोई भी इदारा है आपका, उस इदारे में एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है 6 से 7 लोगों पर मुश्तमिल. उनका काम ही यही होता है कि सुबह सवेरे हर वर्दी, हर अच्छे न्यूज़पेपर को पढ़ना और उनके महकमे के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुई है तो उसको वहाँ से काटना, रजिस्टर पर पेस्ट करना और फिर अपने सबसे बड़े ऑफिसर को, जो उनका हाईली अथॉरिटी है, उसके सामने उस रजिस्टर को पेश किया जाता है कि जनाबे वाला आज हम वापडा के ख़िलाफ़ इतने इश्तिहारात लगे हैं, इतने पैराग्राफ लगे हैं, इतने कॉलम लगे हैं. उस डिपार्टमेंट का जो सरबराह है वो डायरेक्टर है या वो चेयरमैन है. वो जब उसको देखता है तो वो मुतलका एसडीओ को बुलाएगा, जो आपके इलाके का एसडीओ है, उसे बुलाएगा, भाई ये मसला क्यों आ रहा है. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो चीफ मिनिस्टर है उसके सीएम हाउस के अंदर भी, चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में भी ये डिपार्टमेंट न्यूज़पेपर का मौजूद है कि उसे शाम को, उसे दोपहर में न्यूज़ दी जाती है, सारी रिपोर्ट दी जाती है कि जी किस किस डिपार्टमेंट के बारे में क्या क्या खबरें आई हैं आज. तो अगर वो चेयरमैन एक्शन नहीं लेगा एसडीओ को बुलाकर तो ख़तरा है कि सीएम का फ़ोन ना आ जाए कि भाई आप क्या कर रहे हैं. अब तो माशाल्लाह ये देखें कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो सोएमोटो एक्शन ले लेते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को भी ख़तरा रहता है. तो एक न्यूज़पेपर में आपकी बात जाने से जो न्यूज़पेपर में आती है और डिपार्टमेंट देखता है कि आज
अली ब्लॉक के अंदर सपोज ये प्रॉब्लम आया है तो पहले ही बता देता है मुतल्लिका एसडीओ को, सुपरवाइजर को, जाओ काम ठीक करो, अभी चेयरमैन साहब ने बुला लेना है आप लोगों को, ठीक है। और चेयरमैन जब बुलाता है उन्हें, हाँ भाई क्या मसला होगा, नहीं जी कोई मसला ही नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। तो न्यूज़पेपर मीडिया का ये एक पॉइंट है आपके पास, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इस तरह से अपने मसाइल को सामने रख सकते हैं। आपको प्रॉब्लम आता है किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, आप कभी ट्रैप हो जाते हैं तो आप एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। और लेटर अगर लिखें आप एडिटर को तो याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी कोई मसला है तो यहाँ से इस पैटर्न को लें या उर्दू में लिखें, पैटर्न यही उर्दू में लिखिए। और फिर किसी एक एडिटर को मत भेजिए, जितने बड़े न्यूज़पेपर हैं 10 लेटर बनाइए और 10 के 10 एडिटर को भेजिए। किसी न्यूज़पेपर में तो लगेगा ना, उसे जगह मिलेगी और आपका मसला हल हो जाएगा। क्लियर? मैंने आज आपको एडिटर के नाम खत लिखने के फ़वाइद भी बताए हैं, मकसद भी बताए हैं। और नाउ यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएट, और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसने अपने मसाइल को किन किन रास्तों से सॉल्व करना है। आइए लेटर कैसे लिखेंगे एडिटर को। लेटर में सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं, और क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए आप अपना एड्रेस नहीं लिख सकते तो देन आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी कौन सा है आपका, ABC सिटी है। एग्जामिनेशन हॉल के एंड पर कॉमा नहीं डालना, सिटी ABC सिटी, ब्रैकेट में जो आपने सिटी लिखा है इसके बाद फुल स्टॉप अब नहीं डालना। उसके बाद डेट लिखनी है मार्च 15, 2013 आपने लिखना है। क्लियर? आफ्टर दिस आप उसको मुतवज्जा करते हैं या उस शख्स का नाम लिखते हैं, उसकी पोस्ट लिखते हैं जिसको आप लेटर लिख रहे होते हैं। नहीं डालना। द एडिटर, द पाकिस्तान पोस्ट, ये न्यूज़पेपर का नाम है। नवाए वक्त भी हो सकता है, द डॉन भी हो सकता है। आखिर में कॉमा नहीं आएगा, एडिटर के बाद भी नहीं आएगा, पाकिस्तान पोस्ट के बाद भी कॉमा नहीं आएगा। लाहौर, इन्वर्टेड कॉमास रहेंगे आएंगे, लाहौर, और इसके बाद भी फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, यानी कि एंड वाले फुल स्टॉप और कॉमास ख़त्म कर दिए। उसके बाद अब आपने लिख दिया, ये जी किस न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं आज, देखें पाकिस्तान पोस्ट। क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट, सपोज अब आपको प्रॉब्लम है ओवरलोड शेडिंग का, ओवरलोड शेडिंग इन योर टाउन, ये सब्जेक्ट हो सकता है। करप्शन इन आवर डिपार्टमेंट्स, फॉर रैश ड्राइविंग, बैगिंग, जिस पर भी आपको एग्जामिनर कहे कि जी इस इशू पर लिखिए, उस इशू पर आप क्रिएट कर देंगे, वहीं सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट छोटा बनाएं, बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 और 4 वर्ड्स का, लफ्ज़ों का बस। इसका फ़ायदा क्या होता है सब्जेक्ट का, क्योंकि एडिटर जल्दी में होता है और सबसे पहले आपका जो पेज उठाएगा आपका लेटर, फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना अहम इशू है, ये इंतहाई पर्सनल और छोटा है या इंतहाई बड़ा है इशू, उसे फ़ौरन उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। क्लियर? रिस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम्स के ज़रिए आई वॉन्ट टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, मैं अथॉरिटीज़ की बाख्तियार जितने भी लोग हैं उनकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। इन्वाइट मुतवज्जा करना चाहता हूँ, अटेंशन तवज्जो को, मैं उनकी तवज्जो मरकूज़ कराना चाहता हूँ। एंड पब्लिक, और आवाम की भी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। टूवर्ड अ वेरी ग्रिम एंड ग्रेव प्रॉब्लम, एक बहुत ही संजीदा मसले की तरफ। ग्रिम एंड ग्रेव का मतलब संजीदा, एक संजीदा प्रॉब्लम की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। किस किस की? अथॉरिटीज़ की और पब्लिक की।
इट इज़ वेरी प्लीजिंग दैट, ये बात बहुत खुश आइंद है कि अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड, कि बहुत सारे मसले हल हुए हैं इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के, बिकॉज ऑफ द वर्दी एंड विनरेबल रोल ऑफ द प्रेस, प्रेस के बड़े अच्छे और बड़े ही काबिल एहतराम रोल की वजह से, किरदार की वजह से। यानी कि ये हमने प्रेस की है उनके न्यूज़पेपर की कि जी आपके मीडिया, आपके प्रेस, आपके न्यूज़पेपर की वजह से ये न्यूज़पेपर जो आपका है बड़ा कमाल है, बड़ा अच्छा है, काबिल एहतराम है। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में पहले भी कई मसाइल हल हुए हैं। तारीफ़ तो करेंगे ना उसकी, थोड़ी सी तारीफ़ करनी होगी, अच्छी बात। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहकर, डैश हैज़ इमर्ज्ड, कि डैश ये चीज़, इस डैश के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, करप्शन लिखें, बैगिंग लिखें, लोड शेडिंग लिखें, जो भी लिखना चाहेंगे, जो इशू होगा वो लिख देंगे इसमें, कोई जो इशू भी है आपका। हैज़ इमर्ज्ड एज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, सपोज मैं कहता हूँ डैश के अंदर हम लिखते हैं लोड शेडिंग, तो हम कहेंगे आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, ये कहकर मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। अब इस खाली जगह में लिखें लोड शेडिंग हैज़ इमर्ज्ड, लोड शेडिंग बनकर उभरी है या लोड शेडिंग सामने आई है एज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एक बहुत ही संजीदा मसला बनकर। इट इज़ लीडिंग टू अ बिटर एंड, ये हमें एक तल्ख नतीजे की तरफ लेकर जा रही है, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उसके बाद खाली जगह है देखें, और इस खाली जगह पर, और दोनों तरफ खाली जगह है और दरमियान में लिखा हुआ है अफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। इस जगह पर आपने इस लोड शेडिंग की वजह से सोसाइटी पर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो आपने लिखने हैं। यहाँ लोड शेडिंग की वजह से सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट है माशरे में, स्टूडेंट कांट प्रिपेयर देयर वर्क, ओके, बिजनेस आर नाउ total business are now flop or destroyed, बिजनेस सारे तबाह हो चुके हैं, ये भी सोसाइटी पर इफेक्ट है। एंड पेशेंट्स आर विदरिंग इन द हॉस्पिटल, पेशेंट्स आर रिदिंग इन द हॉस्पिटल, पेशेंट जो हैं हॉस्पिटल के अंदर तड़प रहे हैं, ठीक है। लोड शेडिंग होगी तो जरूरी बात है उनके इलाज कैसे होंगे, उनको गर्मी लगेगी, क्राइंग लिख सकते हैं। ये सोसाइटी पर इफेक्ट है। और क्या इफेक्ट हो सकते हैं लोड शेडिंग के? ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज ओवर देयर, ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कि लोड शेडिंग के इफेक्ट हैं सोसाइटी पर। देयर आर मैनी रीजन्स टू हीव दिस ट्रबल, इस ट्रबल को बढ़ाने की कई वजूहात हैं। पहले आपने सोसाइटी पर इफ़ेक्ट लिखे हैं कि सोसाइटी के क्या हालात हैं इसकी वजह से। उसके बाद अब आप लिखेंगे कि इस ट्रबल को भारी करने में क्या वजूहात हैं, क्या वजूहात है कि ये मसला बहुत भारी भरकम हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर आप एक रीज़न लिख सकें, दो रीज़न लिख सकें, तीन। लैक ऑफ वेल मैनेजमेंट एक रीज़न हो सकती है, ओके। लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ डैम, क्रॉप मैनेजमेंट, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स, दैट्स वेरी राइट। ये सारे रीजंस हैं लोड शेडिंग। कोई भी 3 से 5 लिख सकते हैं आप। आफ्टर दिस ये पैराग्राफ एंड होगा। अब आपने देखा कि इस पैराग्राफ में जो हमने डिस्कस किया है अभी, उसमें हमने एक तो फिल इन द ब्लैंक ये की है कि हमने प्रॉब्लम बताया क्या है हमारा, वो कौन सा प्रॉब्लम है जो इमर्ज हो गया है। फिर हमने बताया है इसके अंदर कि सोसाइटी पर इसके क्या असरात हैं। तीसरी पॉइंट हमने ये बताया है कि इसके रीज़न्स क्या हैं।
आफ्टर दिस आप फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के हल के लिए ये मेजर उठाई जा सकती हैं, ये रेमेडीज की जा सकती हैं, आप ये इक़दाम उठा सकते हैं। नीचे आप मिनिमम 4 to 5 आप इक़दाम लिखें। सपोज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि देयर शुड बी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन द डिपार्टमेंट ऑफ वापडा, better management should be over there, we should build new dams। ओके, ये लोड शेडिंग के ख़त्म करने के लिए इक़दाम हैं मैयर से। आफ्टर दिस आप लिखेंगे इफ़ these steps are taken, अगर ये स्टेप्स उठाए गए, आई होप अ सडन चेंज विल अपेयर इन सोसाइटी, मुझे उम्मीद है कि सोसाइटी में एक तब्दीली आएगी, अचानक तब्दीली आएगी। आई होप यू विल कंसीडर द केस सिंपैथेटिकली, मुझे उम्मीद है कि आप इस केस को सिंपैथेटिकली देखेंगे, आप इस केस को हमदर्दी के साथ देखेंगे। एंड विल डू, और आप करेंगे व्हाट इज़ नेसेसरी टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और आप वो करेंगे जो हमारी सोसाइटी के लिए बेहतरीन होगा। मीन कि अगर मेरे लेटर को कल्टीवेट करके पैराग्राफ बनाकर कॉलम लगाने से उल्टा मामला ख़राब होता है तो आप ना लगाएं। अगर आप सोचते हैं कि ये ठीक है, लगना चाहिए, व्हाट यू विल डू दैट विल बी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के इंटरेस्ट में वही अच्छा होगा जो आप डिसाइड करेंगे। क्लियर? थैंक्स, शुक्रिया, योर्स ओबीडेंटली XYZ। जी, थैंक्स के बाद फुल स्टॉप लगाना है, योर्स ओबीडेंटली के बाद कोई कामा नहीं, और XYZ नेम के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा। सर वो रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा आएगा? वो कहाँ है? स्टार्टिंग। हाँ जी, आएगा। Okay, now watch it. Next page, पेज नंबर 5 पर लेटर है, लेटर अबाउट रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग का लेटर देखिए, इसको किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। सेम इज़ द केस एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी, रैश ड्राइविंग, हंगामी ट्रैफिक, हंगामी ड्राइविंग, रफ ड्राइविंग, एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी, March 15, 2013। द ऑडिटर, द पाकिस्तान पोस्ट, लाहौर। सब्जेक्ट रैश ड्राइविंग, ओनली दिस इज द सब्जेक्ट, एंड पर फुल स्टॉप। रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, same is the paragraph. Through the columns of your newspaper, I want to invite the attention of the authorities and the public towards a very grim and grave problem. It is very pleasing that a lot of problems have been solved in our society because of the worthy and venerable role of the press. I am very sorry to say that rash driving has emerged as a very serious problem. आपने देखा कि यहाँ पर 2 लफ्ज़ मैंने बोल्ड किए हैं, कौन से? रैश ड्राइविंग, ये फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ से मैंने फिलिंग की है यहाँ पर। इट इज़ लीडिंग टू अ बिटर एंड। अब इसके बाद हमने क्या लिखना होता है? इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी लिखना होता है। देखो मैंने बोल्ड में लिखा है, मुझे एक ही इफेक्ट नज़र आया है रैश ड्राइविंग का, डिजीजेज एंड डेथ आर आउटकम ऑफ रैश ड्राइविंग। मौत और बीमारियां ये रैश ड्राइविंग का नतीजा है। या एक्सीडेंट से इंसान मरता है, या जब रैश ड्राइविंग करते हैं तो शोर पैदा होता है, धुआं पैदा होता है, स्मोक और शोर की वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से बीमारियां फैलती हैं, मुंह की और कान की। ये इफेक्ट ऑन सोसाइटी है। जी, धुएं की वजह से आप जब इनहेल करते हैं, जब सांस आप इनहेल करते हैं, आँखों से
आँखों की बड़ी फिक्र है जी मरियम को, ये भी नोट करें। ओके जी। देयर आर मैनी रीजन्स टू हीव दिस ट्रबल, इस ट्रबल को बढ़ाने की कई रीजन्स हैं। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपने, किस चीज़ की रीजन्स लिखेंगे? द यंगस्टर्स आर फाउंड अब्जॉर्ब्ड, नौजवान जो हैं लगता है डूबे हुए होते हैं, इन ड्रीम्स, ख्वाबों में, वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स, जब वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। व्हीकल्स तमाम किस्म की गाड़ियाँ आ जाती हैं इसमें। द अनट्रेन्ड ड्राइवर्स ट्राई टू ओवरटेक वन अनदर, और कुछ अनट्रेन्ड ड्राइवर्स होते हैं बसों के या वैगन्स के, और वो एक दूसरे को काटने के, एक दूसरे को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ओवरटेक करते हैं। बसेस स्टार्ट ऑफ रेस टू बीट वन अनदर, बसेस रेसेस लगाना शुरू कर देती हैं एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए। The most of the roads and turnings in our country are narrow and risky, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे रोड्स और टर्निंग्स वो नैरो, तंग हैं और रिस्की हैं, खतरनाक हैं। This results in horrible accidents, और नतीजा हॉरिबल एक्सीडेंट्स निकलता है। ये आपने बताया रीजंस क्या हैं रैश ड्राइविंग्स की। उसके बाद फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये मेजर्स उठाई जा सकती हैं। ब्रूट यंगस्टर्स, ये जो बद तहजीब किस्म के नौजवान हैं। अनट्रेन्ड ड्राइवर्स, और ये अनट्रेन्ड ड्राइवर्स जो हैं, द लॉ ब्रेकर्स, कानून को तोड़ने वाले जितने लोग हैं। एंड अनलाइसेंस्ड ड्राइवर्स, और वो जो कच्चे ड्राइवर हैं, कच्चे ड्राइवर, एक पक्के ड्राइवर होते हैं, एक कच्चे ड्राइवर होते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता वो कच्चे ड्राइवर होते हैं। ये जो कच्चे ड्राइवर होते हैं शुड बी हैंडेड ओवर टू लॉ, इनको कानून के हवाले करना चाहिए। इफ द बस कंपनीज नेग्लेक्ट द वार्निंग, अगर बस कंपनीज वार्निंग को निगलेक्ट करें, क्यों, कानून तो बना हुआ है कि जी आपने रेसेस नहीं लगानी, आपने 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना शहर के अंदर, कानून बना हुआ है, लेकिन ये वार्निंग को वायोलेट करते हैं कौन, बस कंपनीज। अगर बस कंपनीज गवर्नमेंट की तरफ से, लॉज की तरफ से, ट्रैफिक रूल्स की तरफ से दी हुई वार्निंग को वायोलेट करें या निगलेक्ट करें, देयर रूट परमिट्स शुड बी डिसकंटिन्यूड, तो इन कंपनीज की बसों के जो रूट परमिट हैं, बताता हूँ, रूट परमिट जो हैं उनको कैंसिल कर देना है, डिसकंटिन्यूड कर देना है। जो भी बस चलती है, चाहे वो 20 नंबर है, चाहे वो 19 नंबर है, जो भी चलेगी, हर बस का एक रूट परमिट बना होता है, उसको अलाउ करती है गवर्नमेंट कि आपने सकीम मोड़ से निकलना है तो इकबाल टाउन से होते हुए, मून मार्केट से होते हुए आपने पहुंचना है, और कहाँ पर, टाउनशिप पहुंचना है वो। लेकिन अब यहाँ से चौबुर्जी नहीं जा सकती बस, उनका रूट परमिट है। अच्छा, अगर बस कंपनीज वार्निंग को निगलेक्ट करें तो आपने उनके रूट परमिट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूड कर देने हैं। जी ज़रा मूंगफलियों से फुर्सत हासिल करके ज़रा देखिए ना, तो आप खा भी रहे हैं तो फिर आप भूल जाते हैं। तब पैसे मैंने आपका रूट परमिट डिसकंटिन्यूड कर देने हैं अगर आपने फिर दोबारा ऐसा किया तो। द पैसेंजर्स शुड रिफ्यूज़ टू ट्रैवल बाय द बसेस, पैसेंजर्स को इनकार कर देना चाहिए ऐसी बसेस के साथ सफ़र करने से, विच डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। इफ़ these स्टेप्स आर टेकन, आई होप a sudden change will appear in society. I hope you will consider the case sympathetically and will do what is necessary to the best interest of society. Same is the paragraph, वही paragraph है। Thanks, yours obediently and XYZ name. Stop. Full stop नहीं लगाना, वैसे मैंने कहा stop. Okay. ये नोट्स यहाँ अली बाबा पर मौजूद हैं, जिन्होंने नहीं लिए
ये अली बाबा बुक शॉप, अवान टाउन, मुल्तान रोड, लाहौर। उन बच्चों के लिए जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में, तो उनको पता नहीं चलेगा ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, पता नहीं वो लोग कहाँ से बात करेंगे, इसलिए मैंने दोहरा दिया है। लाहौर में अवान टाउन, और अवान टाउन में अली बाबा बुक शॉप और एक अवाब फ़ोटो कापी शॉप, वहाँ से ये नोट्स अवेलेबल होते हैं। जस्ट नहीं, नाम का मुझे सब ओके, नाइस ऑफ यू।